अब खबर विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिन के कश्मीर दौरे के कार्यक्रम का आखिरी दिन श्रीनगर में बताया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कश्मीरी आवाम को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, सुरक्षा बलों के कैंप में रात भी बिताई। जिस पुलवामा में पाकिस्तानी साजिश से 40 जवान शहीद हुए थे, वहीं के सीआरपीएफ कैंप में देश के गृह मंत्री ने रात बिताई। मिशन कश्मीर पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी जनता के साथ ही कश्मीर में सरहदों की रखवाली कर रहे जवानों की भी हौसला अफजाई की। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ न सिर्फ उन्होंने बात की, बल्कि उनके साथ बैठकर डिनर भी किया। आप देख सकते हैं ये पूरा हाल जवानों से खचाखच भरा हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जवानों के बीच में हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है जब देश का गृह मंत्री खुद जवानों के बीच में इकट्ठा हो और जवानों से बात करे और जवानों की हौसला अफजाई करे, तो निश्चित रूप में सेना, हमारे जवान, हमारे सीएपीएफ के जवान, उनका हौसला बढ़ता है। जवानों के लिए भी गृह मंत्री शाह का दौरा एक यादगार लम्हा था। जवानों ने कहा कि इस तरह से उनका हमारे बीच में आना और साथ में भोजन करना हमारे लिए गौरव की बात है। इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता कि माननीय गृह मंत्री स्वयं अपने जवानों के साथ बैठकर उनके साथ उनका पहले सम्मेलन किया, उनको अपनी बात बताई, उनको प्रेरित किया और अच्छे काम करने के लिए, और उसके बाद अभी भोजन में स्वयं अपने जवानों के साथ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वक्त और एक अवसर है कि हम अपनी और मेहनत करके अपनी प्रतिष्ठा और अपने काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इस दौरान गृह मंत्री ने न सिर्फ जवानों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि उनके हौसले के लिए भी उन्हें बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि अगर देशवासी चैन से सोते हैं तो इसलिए क्योंकि आप हमारी सरहदों की रखवाली करते हैं। लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में राउंड द क्लॉक 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। इसीलिए रात को देश सो सकता है, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। अमित शाह ने पुलवामा से सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं को भी सीधी चेतावनी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों में भरोसा जगाने के लिए रात जवानों के साथ ही बिताई। इससे पहले अमित शाह ने दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत सुबह सुबह खीर भवानी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना से की। दूध से देवी मां का अभिषेक किया, फूल चढ़ाए, आरती की। खीर भवानी माता का मंदिर श्रीनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में है। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों की आराध्य कुल देवी का है। यहाँ हर साल खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है। दर्शन के बाद अमित शाह ने गले में लाल चुनरी के साथ मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद अमित शाह ने खीर भवानी मां का खीर के रूप में मिले प्रसाद को भी ग्रहण किया। खीर भवानी माता का आशीर्वाद लेने के बाद श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। खास बात ये रही कि जिस मंच से अमित शाह को भाषण देना था, उस मंच पर बुलेट प्रूफ पोडियम का इंतजाम किया गया था, लेकिन मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने वो बुलेट प्रूफ पोडियम हटवा दिया। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद से ऐलान करने के करीब 2 साल बाद श्रीनगर पहुंचे और सीधे जनता से जुड़ने की दिली कोशिश की। सुरक्षा की परवाह किए बगैर वो आम लोगों के बीच चले गए, उनसे हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। आम कश्मीरियों से ये संवाद जरूरी था, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों की कायराना करतूत के चलते जम्मू कश्मीर में कई बेगुनाहों की हत्या हुई, जिससे घाटी के माहौल में थोड़ी गर्मी जरूर है। और बतौर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए अमित शाह जब घाटी पहुंचे तो लोगों में सरकार के प्रति भरोसा कायम करने की कोशिश भी की। युवाओं तक पीएम मोदी का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की और कश्मीर के लिए मोदी सरकार का मकसद बताने की भी पूरी कोशिश की।
श्रीनगर में अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कश्मीर से 370 हटाने के बाद के हालात पर भी बात की। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे कहते हैं 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, इंटरनेट क्यों बंद करा? आप मुझे बताइए, इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए। संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का है, लेकिन एलओसी के उस पार पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अमित शाह ने आज उसी पीओके से तुलना कर श्रीनगर में लोगों को ये समझाया कि भारत सरकार किस कदर विकास के लिए समर्पित है। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या। अमित शाह का ये दौरा जहां तक एक तरफ कश्मीरी आवाम में भरोसा जगाने की सफल कोशिश थी, वहीं सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की कोशिश थी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार हर कदम पे उनके साथ खड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।